नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूपी से रिलेटेड। जी हाँ भाई, मैन पावर ऑफिस के बारे में। हालांकि हम समय समय पे मैन पावर ऑफिसों के बारे में बताते रहते हैं और कोशिश करते हैं, पूरा दबाव भी आप पे बनाते हैं कि आप जब भी अप्लाई करें वीज़ा सिर्फ मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करें। जी हाँ, आज हम यूपी से रिलेटेड बात करेंगे कि भाई यूपी में कहाँ कहाँ मैन पावर ऑफिस हैं, इन ऑफिसों से जानने में आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा, 10 प्रकार के फायदे बताएंगे। जी हाँ, और भी बहुत सारी हम मैन पावर ऑफिस के बारे में बात करेंगे, इस बुक से रिलेटेड भी बात करेंगे कि इससे भी आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, मात्र 5 मिनट में पूरी डिटेल आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अगर बात करें साथियों की विदेश के मामले में सबसे ज़्यादा, देखिए बिहार और यूपी की अगर बात करें, बिहार पे भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। विदेश जाने के मामले में लोगों को ठगा जाता है यूरोप कंट्री के नाम से, जबकि यूपी वालों को ठगा जाता है गल्फ देशों के नाम से। दुबई कतर के नाम से भी आप लोगों को ठग लिया जाता है। इसका रीज़न यह है कि एजुकेशन यानी पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है और आप लोगों को लालच दिया जाता है। आप उस झांसे में आकर आराम से 10-20-30 हज़ार रुपये अगले को दे देते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट मेरे पास आती रहती है, इसलिए मैं बातें आपको बता रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा आप लोग ठगे जाते हैं यूरोप देशों के नाम से। जी हाँ, आज कुछ बताऊँगा, कुछ बातें कि अगर आप देखिए, 2 बातें हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। विदेश जाते हैं तो एक तो मिलेंगे आपको 2 तरह के लाइसेंस होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन ये फिर भी ये लोग आपको बताते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास मैन पावर ऑफिस है, सब कुछ है। एक ये है जो मैन पावर ऑफिस हैं, ये कुछ भी नहीं बताते आपको। जी हाँ, ये आपको फ़ोन नहीं करते, ये आप एडवर्टाइज करने की इनको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इनके पास विदेश मंत्रालय का लाइसेंस है। लाइसेंस लेके ये लोग बैठे हैं। जो लोग इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, इनके साथ में कोई दिक्कत नहीं आती है। और इनके चक्कर में आते हैं ना, ये चक्कर में लेने के लिए आपको सस्ते गेम प्लान देते हैं, दूनी आपको डबल तनख्वाह बता देते हैं, कम पैसे में काम करवाते हैं, तुरंत आपको वीज़ा ऑफर लेटर दे देते हैं। यूरोप देशों का काम तो घर बैठे यूँ चुटकियों में आपको वीज़ा दे देते हैं, जबकि इनसे कांटेक्ट करोगे तो इनकी ऑफिस तक पहुंचना पड़ता है। ये फ़ोन पे रिस्पॉन्स नहीं देते क्योंकि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। सच्चाई की बात यह है कड़वी, क्योंकि इनके पास पहले से लाइन लगी हुई है। ईमानदारी से जाने वाले लोगों की कमी नहीं है जो समझदार हैं, और आप जैसे लोग इनके चक्करों में आते हैं, इनको पैसे देते हैं। जी हाँ, विदेश मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऑफिसों से जाने के बहुत सारे ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। जी, क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो मैं बता देता हूँ। आगे हम बात करेंगे कि आपके ज़िले में कहाँ कहाँ मैन पावर ऑफिस हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है भाई, आपको ठगी नहीं होती है। जी हाँ, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विदेश मंत्रालय से डायरेक्ट दिशा निर्देश में काम करते हैं। और ये जो जॉब लेके आते हैं या कंपनी के साथ में, या जिस कंपनी के साथ आपको भेजते हैं काम करने के लिए, इनका डायरेक्ट पेचअप होता है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उस पर मोहर विदेश मंत्रालय की लगी होती है। कल को अगर वहाँ जाने के बाद में भी आपको कोई दिक्कत आ जाती है तो आप इनको फ़ोन कर सकते हैं। जी हाँ, आपके घर वाले भी इनकी ऑफिस में जाके बैठ सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान इनको करना होता है। और फर्जी एजेंटों से आप जाओगे ना तो वो उनका पता ही नहीं होता, कुछ नहीं कर पाते, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है। अगर आप इन ऑफिसों से जाते हैं, समय पे तनख्वाह, सैलरी, वीज़ा रिन्यू नहीं हो रहा है, खाने की प्रॉब्लम, मेडिकल से रिलेटेड, आपकी कुछ बीमार हो गया, लोग कुछ मर जाते हैं, उनकी डेड बॉडी वगैरह, पूरा समस्याओं का समाधान इनको करना होता है मैन पावर ऑफिस वालों को। फर्जी वालों का कुछ नहीं होता, उनको सिर्फ आप पैसा दे दो, फिर आप अपना जानो वो अपना जाने, वो दूसरे की शिकार में निकल जाते हैं फिर। जी हाँ, इन ऑफिसों से अगर आप जाते हो तो कम पैसा लगता है, आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। जी हाँ, आपको मन में होगा कि ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। गल्फ देशों में बात करें तो 35,000 तो गवर्नमेंट ने फाइनल कर रखा है। विदेश मंत्रालय की फीस 35,000 है। इनसे ज़्यादा हालांकि ये लोग लेते हैं, वो एक गलत तरीका है, बाकी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गल्फ देशों के लगभग वीज़ा फ्री होते हैं, कंपनियां खुद चार्ज करती हैं वीज़ा का, वरना वीज़ा की फीस तो भाई 1.5 लाख रुपये लग जाती है। समझ गए बात को। और तीसरी अगर बात करें तो इन ऑफिसों से आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो पूरा लीगल तरीके से काम होता है। आपका इंटरव्यू भी होगा, चाहे वो जूम इंटरव्यू हो, आपका ऑफर लेटर होगा, आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा, आप अगर एग्री होते हैं तो उस पर साइन करने होते हैं। समझ गए, उसका भी रिकॉर्ड इनके पास होता है, आगे भी आपका रिकॉर्ड रहता है, विदेश मंत्रालय में भी आपका रिकॉर्ड रहता है कि इस ऑफिस के थ्रू आप वहां तक पहुंचे हैं। कल को कोई दिक्कत आती है तो यही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, आपको कोई फर्जी ऑफर लेटर नहीं दिया जाता, जो भी ऑफर लेटर है आपके सामने है, आपको शर्त आपको मंजूर है तो आप इनसे अप्लाई करो, वरना कोई बात नहीं, छोड़ दो उनको। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, अगर आप विदेश मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऑफिसों से जाते हैं तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है, नुकसान तो कोई है ही नहीं, ये मान के चलो आप। जी हाँ, नुकसान तो कोई है ही नहीं, सबके सब बेनिफिट है।
तो इन्हीं ऑफिसों से वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करें। अब हम बात करते हैं कि यूपी में कहाँ का मैन पावर ऑफिस है। तो भाई 46, जी हाँ 46 मैन पावर ऑफिस हैं यूपी के अंदर। तो आप देख लीजिए स्क्रीन पे। फतेहपुर में 1 मैन पावर ऑफिस है, देवरिया में 2 मैन पावर ऑफिस हैं, गौतम बुद्ध में 6 मैन पावर ऑफिस हैं, गाजियाबाद में 3 मैन पावर ऑफिस हैं, गोरखपुर में 5 मैन पावर ऑफिस हैं, कानपुर में 4 मैन पावर ऑफिस हैं, कुशीनगर में 5 मैन पावर ऑफिस हैं, लखनऊ में 18 मैन पावर ऑफिस है, मऊ में 1 मैन पावर ऑफिस है, संत कबीर में 1 मैन पावर ऑफिस है। लखनऊ में सबसे ज़्यादा 18 मैन पावर ऑफिस हैं। आप देखिए यूपी बहुत बड़ा एक राज्य है नो डाउट, लेकिन फिर भी आपके आसपास में जितने भी हैं इन जिलों में ऑफिसें हैं, यहीं से अप्लाई करें। बाकी डिटेल इस बुक में भी आप ले सकते हैं अगर चाहें तो। पूरी इंडिया में मैन पावर ऑफिस हैं, जी हाँ 1600 मैन पावर ऑफिस आपको इस बुक में मिलेंगे। नाम, पता, एड्रेस, कौन से वीज़ा का कितना पैसा लगता है, कौन सा देश वीज़ा फ्री देता है, वीज़ा कैसे मिलता है, डॉक्यूमेंट कैसे आप सबमिट कर सकते हैं, डायरेक्ट वीज़ा कैसे आप ले सकते हैं, कंपनी में कितनी तनख्वाह मिलती है, कहाँ आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई करना चाहिए, कोई समस्या आ जाती है तो उसका समाधान क्या है, मेडिकल कहाँ होते हैं, उनके कितने चार्जेस होते हैं। जी हाँ, इंडिया में एम्बेसी कहाँ कहाँ है, वहाँ पर आप डायरेक्ट उनसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी है 41 पॉइंट के माध्यम से। ये बुक भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। तो आई होप, उम्मीद करूंगा कि आप बुक खरीदें न खरीदें, लेकिन वीज़ा अप्लाई हमेशा मैन पावर ऑफिस से ही करेंगे। जी हाँ, तो बस साथियों ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।